मेरा नाम है डॉक्टर नादिया रईस और मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ सॉइल एंड एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंजाम में, और साथ ही कार्बन न्यूट्रल विलेज एम्बेसडर के तौर पे होपो कनाडा के साथ काम कर रही हूँ। जैसा कि आजकल के दौर में आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का, और इस क्लाइमेट चेंज के मसले को हल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज है क्या और कार्बन फुटप्रिंट का इसमें क्या रोल है। असल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, इनका एक मुख्तलिफ अमाउंट में जो है वो इमिशन होती है। जब ये इमिशन बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली आती है। और हमें कैसे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो गई है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है। आजकल आप देखते हैं कि अनबैलेंस जो है वो टेम्परेचर हो गया है, और रेनफॉल जो है वो अनबैलेंस हो गया है। ड्रॉट कंडीशंस ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से फसल जो है वो टाइम पे नहीं उगते हैं और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सामने आ रही है। इस थ्रेट को काबू पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम इसको काबू ना पाएंगे तो आने वाले वक्त में हम बहुत बड़े जो है वो लाभ का सामना कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो है वो हेल्थ के प्रॉब्लम भी बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें और किस तरह से करेंगे। उसके लिए पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये कहाँ से इमिशन आ रही है, उसका सोर्स क्या है, वो किस जगह से आ रही है और कितनी अमाउंट में आ रही है। तो यहाँ से कार्बन फुटप्रिंट का किरदार स्टार्ट हो जाता है। असल में जैसे फिंगरप्रिंट होता है या थंबनेल होता है, आप ऑफिस में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखते हैं, इसी तरह से जो है वो कार्बन फुटप्रिंट भी होता है। कार्बन फुटप्रिंट से हमें पता चलता है कि इसकी कितनी जो है वो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को तब्दील करने में। इंडिविजुअल कितनी है, इंडस्ट्रियल लेवल्स पे कितनी है, या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के तौर पे कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे कितनी है, फ्यूल के तौर पे कितनी है। तो ये सब हमें कार्बन फुटप्रिंट के जरिए पता चलता है। तो कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसके लिए जो है वो होपो कनाडा जो है वो काम कर रही है। होपो कनाडा मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट लाई है, जिनमें से एक है कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर, जो कि होपो कनाडा ने स्टार्ट किया है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, जैसे जिनमें सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंजाम है, रिसर्चर्स ने, अपलिफ्ट AI कंपनी ने, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मिलकर इस पे काम कर रही है। और इसके लिए जो काम कर रही है वो किसके बुनियाद पे कर रही है, किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, वो यूके के एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। लिस बाउल का यूके का ने एक कार्बन कैलकुलेटर अपने जो यूके के लिए बनाया हुआ है उसको कॉपी करके या उसको स्टैंडर्डाइज करके अपना जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा है होपो कनाडा, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से। कैलकुलेटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले तो टारगेटेड एरिया का सर्वे लिया जाता है, जहाँ पे मालूम किया जाता है कि मुख्तलिफ तरह की जो है वो डेटा जो है ली जाती है। डेटा लेने के बाद जो है वो उनको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट किया जाता है कि एटलीस्ट आपने जो है वो पार्टिसिपेट तो किया अपनी इमिशन को कम करने के लिए। देन उसके बाद होपो की टीम जो है वो उनको सजेस्ट करती है कि आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लगाएं, जैसे कि बायोगैस की तरफ लेके जाता है और ट्री प्लांटेशन की तरफ लेके जाता है, और भी बहुत सारे जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे इमिशन कम से कम हो। तो और फिर कुछ वक्त के बाद जो है उनका दोबारा से सर्वे लिया जाता है। सर्वे लेने के बाद जो है वो डेटा जो है वो कार्बन कैलकुलेटर पे जो है वो कैलकुलेट की जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ की जो है वो इमिशन कितनी हुई है। जितना कम इमिशन हुई होगी, मिसाल के तौर पे अगर एक विलेज में जो है वो 80% जो है वो इमिशन हो रही है, जब होपो की एक्टिविटीज़ करवाता है और उसके बाद जो है वो कम होके 50 पे या 40 पे परसेंटेज पे पहुँच जाती है एक्टिविटीज़ पे, जब वो इमिशन पहुँच जाती है, तो होपो कनाडा उनको जो है वो सिल्वर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपका विलेज जो है वो न्यूट्रलाइज होने की तरफ जा रहा है, और आप ये जो एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रखें और मुसलसल इस पे वर्क जारी रखें।
देन फिर कुछ वक्त के बाद दोबारा उसका सर्वे लिया जाता है और सर्वे लेने के बाद जो है वो कैलकुलेट किया जाता है डेटार, और अगर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एमिशन ख़त्म हो जाती है या न्यूट्रलाइज हो जाती है, जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है, तो फिर हम उनको जो है वो गोल्ड सर्टिफिकेट से जो है वो नवाजते हैं और उनको सर्टिफाइड करते हैं कि ये विलेज या ये स्पेसिफिक बंदा या ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो है वो एमिशन से जो है वो पाक है, और एमिशन हो ख़त्म नहीं हो सकती, ज़ाहिर एमिशन तो होगी, लेकिन जो है वो हम उसको पे कंट्रोल पा लेते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे हम अगर कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उस कारोबार में अगर हम कोई चीज़ इन करते हैं, डालते हैं और फिर उसको आगे बेचते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन हम उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करते हैं, उसमें माल नहीं डालते हैं और सिर्फ बेचते जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो इंडस्ट्री या वो कारोबार तबाह बर्बाद हो जाता है। इसी तरह ये कारोबार जो है न्यूट्रल विलेज में भी इसी तरह से, जब एमिशन जो है वो हम बढ़ तो रही है लेकिन हम उस पर काबू नहीं पा रहे, हम उसमें चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, तो हम जब उसमें चीज़ें ऐड करते हैं और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन की तरफ जाते हैं या कंपोस्ट एप्लीकेशन, बायोचार पिक्चर ट्री की एप्लीकेशन करते हैं, बायोगैस की तरफ जाते हैं, तो वो एमिशन जो है वो कम हो जाती है। तो इंशाल्लाह होपो की टीम इस पे काम कर रही है और जल्द अज जल्द फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।